नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं डॉक्टर सितेंद्र मलिक यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो हमारी चर्चा रहेगी जीआईएस में जो क्वेरीज होती हैं वो क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। और स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो में वो फोकस रहेगा नॉन स्पाशियल क्वेरीज के ऊपर। तो क्या होती हैं, आने वाले जो वीडियो का हिस्सा है उसमें हम जो है इसको देखेंगे। और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट दी हुई हैं उन प्लेलिस्ट में से जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को आप जो है विजिट करिए। और वहाँ पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए बहुत डिटेल्ड वीडियो अपलोड किए हुए हैं। और उनको समझने के बाद, बेसिक क्लियर होने के बाद आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में देखिए यदि बात करें तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्शन है टूल्स का, किस लिए, मैप और उसके जो एसोसिएटेड जो डेटाबेस है उनको बिल्ड करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उनको यूज करने के लिए। लेकिन ये वाला काम तो हम डिजिटल कार्टोग्राफी में भी कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है फिर हमें ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की, यदि यही काम हमें करना है। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या केवल और केवल जीआईएस जो है वो लिमिटेड है मैप मेकिंग तक? नो, माई आंसर इज नो। वाई? बिकॉज मैप मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज नॉट द एंटायर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन what is a geographic information system? It is much beyond this limit. Many type of queries, many type of analysis, interpolation, extrapolation, manipulations can be done in geographic information system. Instead of making a map, though the final output of this GIS exercise is a map, but before the preparation of map, many type of analysis can be made here. इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए जो है आज का ये वीडियो जो है वो फोकस करेगा क्वेरिंग और विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा लेयर्स के ऊपर। तो क्वेरी के बारे में देखिए, यदि हम बात करें तो क्वेरी बेसिकली एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है जो सिलेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है आपका जो पूरा का पूरा जो डेटाबेस है। उस डेटाबेस में से जो आपने ढूंढना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, केवल उस डेटा को, उस फीचर को सिलेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है और एक लॉजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है ये लिखी जाती है। तो ऐसा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं क्वेरी का। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, जैसे एंड है, और है, या फिर उसमें आर विद इन है, आर जो है वो डिसजॉइंट है, तो ये कुछ हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन के जो हैं वो टाइप्स हैं। और क्वेरी बेसिकली ये एक मापक भी होता है। कोई भी जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या उसका जो सॉफ्टवेयर आप तैयार करते हैं वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र है उसकी कितनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, ये एक मापक जो है वो क्वेरी होती है। और क्वेरी के द्वारा ही जो है इसका मापदंड भी तय किया जाता है। तो बेसिकली एबिलिटी टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस, जो ज्योग्राफिक फीचर्स हैं, जो धरातलीय लक्षण हैं और उनसे संबंधित जो डेटाबेस है उनके बीच में क्या संबंध पाया जाता है और कितनी उसकी एबिलिटी है उन सवालों के जवाब देने की, ये एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मापक भी होता है क्वेरी की यदि बात करी जाए। और ये पूरे जो डेटाबेस है उसमें से केवल एक सबसेट को, एक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता है। ये एक क्वेरी एक लेयर भी हो सकती है, स्टैंड अलोन टेबल भी हो सकती है। और इसमें जो है अगर और बात करी जाए तो ये दोनों का दोनों जो स्पाशियल और नॉन स्पाशियल इंफॉर्मेशन है जो एक डेटाबेस में स्टोर्ड है उसके ऊपर पूरे पे काम करती है। और ये स्पाशियल इंफॉर्मेशन और नॉन स्पाशियल इंफॉर्मेशन क्या है, इससे संबंधित वीडियो जैसा मैंने पहले बात करी थी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना तंत्र के नाम से एक प्लेलिस्ट ऐड है। उस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है स्पाशियल एंड नॉन स्पाशियल डेटा, वहाँ पर डिटेल से इसके बारे में बात भी करी गई है, वहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं। और जो ये क्वेरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए और जो स्पाशियल पैटर्न है उसको समझने के लिए। और आने वाली स्लाइड्स में इस चीज़ के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, डिस्कशन में भी लेकर आएंगे। तो ये जो क्वेरीज होती हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं। स्पाशियल डेटा या जो ज्योग्राफिक डेटा के ऊपर जो क्वेरी लगती हैं, यानी लोकेशन के आधार पर जो क्वेरीज होती हैं
वो स्पाशियल क्वेरी कहलाती हैं, ज्योग्राफिक क्वेरी कहलाती हैं। और जो नॉन स्पाशियल डेटा पे, एट्रीब्यूट डेटा पे ऊपर बेस्ड होती हैं, वो हमारी जो है नॉन स्पाशियल क्वेरी कहलाती है। देखिए, अगर एक पेड़ की बात करें, एक बिल्डिंग की बात करें, तो ये हमारा स्पाशियल इंफॉर्मेशन होती है, स्पाशियल फीचर होता है। और उस बिल्डिंग को हम कह रहे हैं कि एकेडमिक ब्लॉक है, ये जो है वो डीसी ऑफिस है, ये एसपी ऑफिस है, तो ये जो ऑफिस उसको जो नाम दिया गया है ये उसका नॉन स्पाशियल एट्रीब्यूट होता है, उसकी नॉन स्पाशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो इस भाग में हम जो है वो नॉन स्पाशियल क्वेरीज पे बात करेंगे, क्योंकि स्पाशियल क्वेरीज को लेकर वीडियो जो है वो एक अलग से अपलोड किया गया है। तो ये नॉन स्पाशियल क्वेरी क्या है, इनको हम एट्रीब्यूट क्वेरी भी कहते हैं। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं एट्रीब्यूटल इंफॉर्मेशन के आधार पर। यदि आपको जीआईएस में काम करने का थोड़ा सा भी तजुर्बा है, तो एट्रीब्यूट टेबल आप जो खोलते हैं, उस एट्रीब्यूट टेबल के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो पॉइंट से रिलेटेड है, फिर लाइन से रिलेटेड है या पॉलीगन से रिलेटेड है। पॉइंट, लाइन, पॉलीगन तो हमारे स्पाशियल फीचर होते हैं, और उससे संबंधित जो डेटा आप एट्रीब्यूट टेबल में स्टोर करके रखते हैं, वो डेटा जो है असल में एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन होती है, जिसके ऊपर जो है ये क्वेरीज काम करती है। ये रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं, बूलियन लॉजिक के ऊपर भी जो है वो काम करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए। और हम जो है वो फोकस करेंगे एट्रीब्यूट क्वेरीज को बिल्ड करने पे यहाँ पे, और उसकी सहायता से कैसे एक शेप फाइल जो है वो बनाई जा सकती है। तो iGetDST की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप सर्च करें। वहाँ पर जो है आप अगर जीआईएस में सेक्शन में जाएंगे, और वहाँ पर जो है 8 नंबर पे क्वेरी 1 और क्वेरी 2 के नाम से 2 फोल्डर हैं। इन फोल्डर्स को यदि आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सैम्पल डेटा क्वेरी को लेकर जो है आपको वहाँ से मिल जाता है। उस डेटा पे जैसा इन वीडियोज़ में बताया गया है उसी तरीके के एनालिसिस जो है आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में वो डेटा भी जो है यहाँ पर यूज किया गया है। तो उस डेटा को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटम जीआईएस का जो भी वर्जन आपके पास है या नेट से आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसको ओपन करें। आपको जैसा यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा एक जो है वो स्क्रीन अपीयर होगी। उसमें लेयर ऊपर एक मेन्यू है, लेयर मेन्यू पे जाएं, ऐड लेयर पे क्लिक करें, और ऐड वेक्टर लेयर पे जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से जो है एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें यहाँ वेक्टर डेटा सेट है, और ये 3 डॉट का आइकन है, 3 डॉट यहाँ पर दिखाई देती हैं। जैसे ही आप 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र खुल जाता है। आपके ब्राउज़र में जो डेटा, वो जो सैम्पल डेटा आपने डाउनलोड किया हुआ है, उस सैम्पल डेटा को आप जो है ओपन करिए, सिलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक करिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड पे क्लिक करिए, और आप पाएंगे कि क्वांटम जीआईएस के इस हिस्से में वो सारी की सारी लेयर जो है ऐड हो जाती हैं, और कुछ इस हिसाब से आपकी जो है वो स्क्रीन अपीयर होती है। अब यहाँ पर जो क्वेरीज हम बिल्ड करेंगे, जैसे देखिए ये पुणे बीड का डेटा है, आपके पास अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने राज्य का डेटा हो, तो उस डेटा पे आपकी भी इच्छा जो है वो कई तरह की हो सकती है। जैसे सेंसस डेटा उसके साथ हमने जो है अटैच कर दिया, तो सेंसस डेटा अटैच करने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो है, लिटरेसी रेट है, या फिर और भी कई सारी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो सेंसस डेटा हमें प्रोवाइड करता है, उसको लेकर हम एक स्पाशियल पैटर्न या ये देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य के जो है वो कैसे हालात हैं, कितना डिस्ट्रिक्ट जो है एक लिमिट से ऊपर है और कितना डिस्ट्रिक्ट एक लिमिट से नीचे है। तो इस प्रकार की क्वेरी जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुणे बीड पॉपुलेशन के नाम से जो एक फाइल है, उस फाइल पे आप राइट क्लिक करें, करने के बाद ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलें, और ये एट्रीब्यूट टेबल जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी, इसमें आप जब जो है वो सर्च करेंगे, उसको आप स्क्रॉल करेंगे लेफ़्ट राइट, तो आप पाएंगे कि कई सारी तरह का जो सेंसस डेटा है हर एक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, वो यहाँ पर जो है वो अपलोड किया गया है। और यहाँ जैसे किसी भी एक लाइन पे आप क्लिक कर देंगे तो वो लाइन जिस पॉलीगन से संबंधित है, वो पॉलीगन जैसे यहाँ पर येलो कलर में ये हाईलाइट हो गया है, ऐसे हाईलाइट होके दिख जाता है। और अगर आप चाहें तो इस पॉलीगन की सहायता से जो है, इस सिलेक्शन की सहायता से एक नया जो पॉलीगोनल लेयर है वो भी डेवलप कर सकते हैं। जैसा हमने स्पाशियल क्वेरी में जो है बहुत सारे पॉइंट को सिलेक्ट किया था, तो उनसे भी अगर आपको जो है वो एक नई लेयर बनानी हो, तो आप उस लेयर के ऊपर, जैसे ये पुणे बीड पॉपुलेशन के ऊपर है, तो
राइट क्लिक करें, एक्सपोर्ट में जाएं और सेव सिलेक्टेड फीचर एज, और यहाँ पर आप जो है फाइल टाइप में सेव फाइल, फॉर्मेट में फाइल नेम में उसका जो है आप नाम दे दें, और आप ओके का बटन जब दबाएंगे तो वो आपको कंप्यूटर में लेके जाएगा। कंप्यूटर में आप उसको लोकेशन पे स्टोर करिए, और स्टोर करने के बाद जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे आपकी वो फाइल जो है वो सिलेक्टेड जो लेयर थी वो अलग हो जाती है। तो अब जो है यदि हम ये कुछ क्वेरीज यहाँ पर लगाएं तो इसी पुणे बीड पॉपुलेशन पे राइट क्लिक करिए, और यहाँ से आप जो है फिल्टर का ऑप्शन जो आपको स्क्रॉल अप मेन्यू में दिखाई देगा, वहाँ फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करिए। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सारे के सारे जो फील्ड उस एट्रीब्यूट टेबल में आपने देखे थे वो दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके आधार पर भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, इसमें जैसे आप देखें SRT यानी सेक्स रेशो टोटल है, सेक्स रेशो रूरल का है, अर्बन का है, और इसमें चाइल्ड का सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो रूरल अर्बन का है, लिटरेसी है पॉपुलेशन की, लिटरेसी टोटल मेल है, टोटल फीमेल है, रूरल लिटरेसी है, तो कई सारी तरह हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो, वो 850 से कम किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो जैसे ही हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ से जो है ये CHSR चाइल्ड सेक्स रेशो पे डबल क्लिक करें, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये ऑपरेशंस दिए गए हैं इनमें आप मोर देन का आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद 850 या 950 जो भी आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं आप मैनुअली टाइप करिए, और जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ये बता रहा है कि 11 ऐसे ज़िले हैं यहाँ पर जिन ज़िलों में जो सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो 850 से कम है। कौन से ज़िले हैं आप यहाँ पर जो है इस हाईलाइटेड कलर में जो है अलग से उन ज़िलों को देख भी सकते हैं। और ये आपको जो है यानी ये आपको लाइट पिंक कलर में जितना भी सिलेक्शन दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा सिलेक्शन उन ज़िलों का है जहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो 850 से कम पाई जाती है। और उदाहरण के तौर पे मेरी यही क्वेरिसिटी है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ साथ साथ कि क्या इस चाइल्ड सेक्स रेशो के कम होने का किसी और चीज़ के साथ संबंध है, या मैं सेक्स रेशो ही देखना चाहता हूँ उसका संबंध है। जैसे एक जनरल अवधारणा है कि सेक्स रेशो और जो लिटरेसी रेट है आपस में संबंधित है, तो आप सबसे पहले SRT सेक्स रेशो T पे ऊपर डबल क्लिक करें और लेस देन 850 यहाँ पर 950 कर दिया। यहाँ ऑपरेशन से आप एंड ले लें, एंड लेने के बाद आप जो है वो लिटरेसी टोटल फीमेल यहाँ से डबल क्लिक करें और लेस देन 65% कर दें। यानी अब मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर जो सेक्स रेशो है टोटल वो 950 से कम है और वहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर भी जो है वो 65% से कम है, यानी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। और यहाँ पर ये दिखा रहा है हमें कि 8 ऐसे ज़िले हैं, और वो कौन से ज़िले हैं, ये वाला जो है वो पूरा का पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पर फीमेल सेक्स रेशो भी कम है और जो फीमेल लिटरेसी रेट भी कम है और जो सेक्स रेशो है वो भी 950 से कम पाया जाता है। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी तरह की क्वेरी जो हैं आपकी अपनी इच्छा के अनुसार और आपके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं और उसके द्वारा जो है एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें अगर आप जो है फिर राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे तो ये सिलेक्शन आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। और इनको यदि आप जो है और यही काम जो है एट्रीब्यूट टेबल खोलने के बाद यहाँ से जो है इस पे राइट क्लिक करने के बाद यानी शो ऑल फीचर और एडवांस फिल्टर में जाकर भी जो है यही काम हम कर सकते हैं। सिर्फ करने का फ़र्क ये है कि केवल डायलॉग बॉक्स जो है वो चेंज होता है, और दूसरा अब हम जो है वो फ़िल्टर की बजाय थोड़ा सा एडवांस फ़िल्टर लगा रहे हैं तो कुछ सुविधाएं हमें जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जैसे वही जो है क्वेरी यहाँ पर भी फिर से लगाई गई है, तो यहाँ पर अगर आप जो है इसमें देखें फंक्शंस का एक डिफरेंस जो है वो दिखता है। और इनको अगर आप जो है सिलेक्ट कर देंगे तो सिलेक्ट करने के बाद ये येलो कलर से जो है वो डिस्ट्रिक्ट हाईलाइटेड हैं जहाँ पर क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया था कि सेक्स रेशो टोटल 950 से कम और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 65% से कम है। तो उसमें ये वो ज़िले हैं जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। और ऐसी ही और भी कई सारी तरह की जो क्वेरीज हैं वो भी आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं।
इसके अलावा टेबल को ज्वाइन करना हो, यानी 2-3 तरह की हमारी जो है वो शेप फाइल है। एक शेप फाइल में ये पॉपुलेशन का डेटा था, दूसरी शेप फाइल में हाउस होल्ड का डेटा है, और हम दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उसके केस में आप क्या करें, जैसे यहाँ पर जो ये लेट WTR की जो फाइल है इसमें मैं करना चाहता हूँ, तो आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पर जो ज्वाइन का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें। और यहाँ नीचे प्लस के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी टेबल को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन लेयर कौन सी, पुणे बीड पॉपुलेशन। ज्वाइन फील्ड, एक फील्ड दोनों में जो कॉमन हो उसको रख लीजिए। UID दोनों में कॉमन है। और उसके बाद जो है ये क्रिएट ज्वाइंट लेयर जो है, ये आप जो है इसको करने के बाद आप ओके का बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये सारी की सारी जो टेबल है वो आपकी ज्वाइन होकर आ जाती है। और अब हमारी जो क्वेरी लगाने का जो एरिया है, जो दायरा है, वो बढ़ जाता है। यहीं पर एडवांस फिल्टर से अगर हम लगाएं तो देखिए यहाँ पर हम अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लेटरिन पर हाउस होल्ड है उसका डेटा यहाँ पर जो है वो अटैच्ड है, और क्वेरी यहाँ पर बिल्ड करी गई है कि लेटरिन पर हाउस होल्ड जो है वो मोर देन 40 पर हाउस होल्ड जो है ये मोर देन 40 है। और उसके बाद हम जो है वो लगा रहे हैं क्वेरी, एंड जो पॉपुलेशन है वो लिटरेसी जो है वो 75% से ज़्यादा जो है वो लिटरेसी पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है यदि एक क्वेरी को हम लगाएं, यानी पर हाउस होल्ड जो है हाउस होल्ड के हिसाब से और टोटल जो लिटरेसी रेट है उस डिस्ट्रिक्ट की, इन दोनों को कंपेयर करें, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये जो येलो कलर में हाईलाइट हुआ है ये वो पर्टिकुलर हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई जो है करती है ये क्वेरी। और इसको यदि आप जो है इसी तरह से, ये तो केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन है बेसिकली, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे क्वेरी बिल्ड करनी है, लेकिन कौन सी क्वेरी बिल्ड करनी है ये तो आपके ऊपर, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। तरीका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद आप जो है इसको जितना ज़्यादा चाहें उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितनी अलग अलग तरह की जो क्वेरीज हैं उनको आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इस स्लाइड में मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट और डिटेल भी हालांकि दी हुई है, तो ये भी आप लोग जो है वो चाहें तो यूज कर सकते हैं। और आप लोगों का जो है वो मेरा फिर से अनुरोध रहेगा कि बहुत सारे वीडियो जो हैं यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है देखें तो ये वाला जो भौगोलिक सूचना तंत्र के नाम से ये प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे GIS से संबंधित जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं वो डले हुए हैं। और इसके अलावा यदि जो है वो बात करी जाए तो ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का फोल्डर है, जहाँ पर और भी बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं सागा GIS पे, क्वांटम GIS पे अपलोडेड हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े हैं और उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उनको हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।